हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर नवाज में। हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सीरीज। और सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज, फिर पढ़ेंगे लेटर सीरीज और उसके बाद जीके बेस्ड, यानी 3 टाइप पढ़ेंगे इस वीडियो में हम आज। और ये हमारा जो है PYQ क्वेश्चन है, SSC CGL जो जितना ये 2025 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका ये हमारा PYQ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो आया हमारा ये बोलते हैं इसको हमारा लेटर वाला, ये मैंने लेटर बेस्ड सीरीज इसको बोलते हैं। और मैं एक बात बता दूं, सीरीज का क्वेश्चन बनाने से पहले ये देखिए, यदि हमारा सीरीज में यदि नंबर जो है हमारा मतलब स्लो बढ़ रहा है तो वहाँ पे हमारा प्लस का रूल लगेगा। या स्लो बढ़ रहा है तो प्लस का रूल लगेगा, अगर स्लो में घट रहा है तो माइनस का रूल लगेगा। ठीक, यदि हमारा सीरीज फास्ट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है, तो वहाँ पे हम गुणा का नियम लगाएंगे या स्क्वायर का या क्यूब का वहाँ पे हम नियम लगाएंगे। मतलब जहाँ फास्ट हो रहा है वहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे या क्यूब करेंगे, फिर या गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये 3 नियम है हमारा सीरीज बनाने के लिए। पहला देखते हैं इसको, आखिर के ये हो क्या रहा है। देखिए एम का मान होता है हमारा 13, फिर यहाँ एन का मान होता है 14, फिर यहाँ पे ओ का 15, पी का 16, यानी एक एक बढ़ रहा है। अब यानी अब 17 आता है हमारा क्यू। तो क्यू से जो स्टार्ट होगा वही होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। बचा ए और सी। ए और सी में उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट वाला। फिर लास्ट में है एक में जे और एस में है, एक में है एस। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं एन से हुआ है हमारा एम से एल से के। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एन का मान तो 14 पर से 13 से हुआ 12 से हुआ 11, यानी अब होगा हमारा 10। और 10 पे क्या आता है हमारा जे आता है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। पहले में बढ़ क्या एक एक बढ़ रहा था और लास्ट वाले को देखे तो क्या एक एक घट रहा है, तो यानी उसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया नंबर सीरीज। इसमें देखिए यहाँ पे है हमारा 3, फिर हो गया 12, फिर 7, फिर 16, फिर 11, फिर 20, फिर 15। आखिर किसमें हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा तो पहले बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया। यानी यहाँ पे जहाँ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वहाँ पे हम अल्टरनेट का रूल लगाएंगे। तो अल्टरनेट में देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पर देखते हैं तो 12 4 16, 16 4 20 और 20 4 24, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। और यहाँ पे भी देख लिए 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15। ये हमारा रूल क्या हुआ, अल्टरनेट लगा, क्योंकि कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। जहाँ भी हमारा बढ़ेगा घटेगा वहाँ पे अल्टरनेट रूल लगेगा। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए एटम से हुआ मॉलिक्यूल, उसके बाद फिर बता रहा है कि अब सेल से बताइए क्या होगा। तो सेल से क्या हमारा प्रोटॉन बनेगा, क्या सिस्टम बनेगा, क्या जीन बनेगा, नहीं टिश्यू बनेगा हमारा। ये जीके बेस्ड है। इसको देखिए, ये लेटर बेस्ड है, इसको बनाइए। इसमें क्या हो रहा है, ये मतलब ये इस क्वेश्चन को देख के आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले हमको ध्यान से देखना है आखिर के हो क्या रहा है। ये लेटर वाला आएगा ना, तो इसको हम पहले अपना इसका जो कोड होता है इसको दे देंगे। जैसे ए का 1 होता है, फिर ई का यहाँ पे हमारा 5 होता है, फिर आई का यहाँ पे 9 होता है, फिर एम का 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आखिर के हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ ये था, ये से यहाँ पर फिर यहाँ पे हो गया हमारा 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे ई का होता है 5, फिर आई का होता है 9, तो फिर 5 यहाँ भी हमारा 4 बढ़ा ना। फिर यहाँ पे आई का होता है 9 और एम का मान होता है 13, 9 4 13, फिर यहाँ पे हमारा 4 बढ़ा,
फिर 13 में 4 जुड़िएगा तो हमारा क्या आएगा 17, और 17 जो आता है वो क्यू, तो क्यू से जो हमारा होगा वही होगा आंसर, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। बचा हमारा ए और बी। लास्ट में देख लेते हैं आप, लास्ट में इसमें वाई है और इसमें एक एस है। अब देखते हैं आखिर कौन होगा। अब तो लास्ट वाला इसमें देखिए आई था, आई से एम हुआ, एम से क्यू हो गया, क्यू से यू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इसका आई का मान होता है हमारा 9, एम का मान होता है 13 और फिर क्यू का मान होता है 17। यहाँ भी हमारा क्या हुआ 9 4 13, फिर एम का 13 पर से फिर यहाँ पे देखिए क्यू का मान होता है 17, फिर 13 और 4 17, यहाँ भी फिर क्यू का मान होता है 17, यू का मान होता है 21, यहाँ भी 4 बढ़ा, फिर यू का होता है 21 और 21 में 4 जोड़िएगा वो होगा 25, और 25 का हमारा होता है क्या वाई, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ये सब देखिए हमारा पी वाई क्वेश्चन है, यहाँ पर देखा रहा है एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ, मतलब जितना क्वेश्चन है ये सब एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। यहाँ भी देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा इसको नंबरिंग कर देंगे, पर लेटर दे देंगे ए का 1, फिर ई का क्या होता है, ई का हमारा 5, आई का क्या होता है 9, फिर एम का क्या होता है 13। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, फिर अगला एम में फिर 4 बढ़ेगा तो 13 और 4 17, 17 होता है हमारा क्यू, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बचा हमारा ए और सी। फिर देखें यहाँ पे ई लास्ट मिला लेते हैं, ई का होता है हमारा 5, फिर एम का होता है 13, यू का होता है 21 और सी का होता है 3। यहाँ पे क्या हुआ 5 से 13, 13 से फिर 21, 21 से फिर 3 कैसे आ जा रहा है, यहाँ में तो हमारा एक मिल गया कि क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक, उसको हम देखते हैं। दूसरे यहाँ से देखते हैं सी का होता है 3, आई का होता है हमारा 9, फिर ओ का होता है 15, यू का होता है 21। हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा 6 बढ़ा, यहाँ भी हमारा 6 बढ़ा, यहाँ भी हमारा 6 बढ़ा, फिर हमारा 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब 21 में 6 जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 27, और 27 तो 27 होगा तो हमारा वो पहला वाला क्या आया था, क्यू वाला आया था ना, तो क्यू ए में है और सी में है, तो अब 27 होता है तो हमारा लेटर जो होता है वो अल्फ़ाबेट वो क्या होता है ए से लेकर जेड तक होता है 26 तक, यानी तो उसके बाद फिर हम उल्टा आ जाएंगे ए पर आ जाएंगे, यानी 27। तो ए किस में है, क्यू ए यहाँ पे है, मतलब ये मेरा सही हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 12 से 30, 30 से 56, 56 से 90, 90 से 132, उसके बाद क्या जो यहाँ पे रूल लग रहा होगा वहीं पे, मतलब ये आगे करके जो हो रहा है यहाँ इसमें वही करने के बाद यहाँ पे जो आएगा मेरा आंसर होगा। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे यदि हम 12 को 3 गुने 4 करें तो 12 हो जाएगा, फिर आगे हम 5 गुना 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 56 को 7 गुने 8 करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जा रहा है ना। फिर 90 को हम क्या करेंगे 9 गुने 10 कर देंगे तो 90 हो जाएगा, फिर
132 के लिए हम करेंगे 11 गुना 12 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 132। तो फिर उसके बाद वही जो नियम लग रहा है अब हम करेंगे क्या, 13 गुना 14। 13 गुना 14 करेंगे तो हम देखिए 14 तिया 42 हमारा आया था क्या, यहाँ पे हमारा क्या आया था, 13 गुना 14 ही आया था। तो 14 तिया 42, यानी हमारा देखिए यूनिट डिजिट 2 आएगा। स्मार्ट तरीक़ा से करना सीखे तो हमें ये 0 आया है, यूनिट डिजिट नहीं होगा। इसमें भी 0 आया है, नहीं होगा। इसमें 3 है, नहीं होगा। हमारा 2 एक ही में है, ऑप्शन ए, मतलब ये हो गया। पूरा हमको सॉल्व नहीं करना है, हम स्मार्ट तरीक़ा से करना सीखेंगे, यानी यूनिट डिजिट से हम मारना सीखें इसको। हमारा यूनिट डिजिट 2 आया था और ऑप्शन में मात्र एक ही है, तो हमारा वो सही हो गया। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 5, 5 से 26, 26 से 676 हो जा रहा है। तो हम बताए हैं अभी कि हमारा जो है सीरीज अगर स्लो में जा रहा है तो हम प्लस का नियम लगाएंगे। अगर यदि हमारा फास्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे। उसके बाद अगर उससे नहीं हो रहा था स्क्वायर का नियम लगाएंगे, उससे भी नहीं हो रहा था क्यूब का नियम लगाएंगे। तो देखिए फास्ट नहीं होगा, 26 से 677 हो गया, तो यहाँ पे तो है कि प्लस का नियम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम करके देखें तो इसको स्क्वायर करके देखें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 जोड़ देंगे हम तो 2 आ जाएगा, ठीक। फिर हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 आ गया। फिर यहाँ पे हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 जोड़ेंगे 26 आ गया। 26 का फिर यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 तो 676 होता है, प्लस 1 77 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी का स्क्वायर अब फिर प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर प्लस 1, अब 676 का स्क्वायर। तो क्या हम पूरा 676 का स्क्वायर करना सीखेंगे? नहीं, बस करना क्या है, यूनिट डिजिट से हम निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हमारा 49, यानी यूनिट डिजिट हमारा 9 आया और उसमें 1 जोड़ना था यानी 10 हो गया। यानी अब यूनिट डिजिट मेरा 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0। तो 0 हमारा इसमें नहीं है, 0 हमारा सी में नहीं है, हमारा बी में भी नहीं है। यूनिट डिजिट हमारा देखिए मात्र ऑप्शन एक ही में है, वो ए है। ये मेरा जो आंसर हुआ क्या हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। यूनिट डिजिट से मतलब 677 का स्क्वायर निकालने में हमको समय लगेगा। हम किए क्या है, बस देखें यूनिट डिजिट हमारा 7 है, 7 है, उसका स्क्वायर कर दिए हैं 49 हो गया। फिर इसका यूनिट डिजिट हमारा 9 आया, फिर उसमें क्या करना था, हमको एक ऐड करना था स्क्वायर करके, उसका 10 आ जाएगा। एक ऐड करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 0 और मात्र एक ही ऑप्शन में है, ऊपर वाले ऑप्शन ए में, तो वही मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 4 लगातार नंबर, फिर यहाँ 13 14 लगातार है, 45 46 लगातार है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको डिफरेंस करके देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, ठीक। और यहाँ पर हुआ क्या है, 4 गुने 3 हुआ है, नहीं 4 3 12 और 1 13। यहाँ पे इसमें 4 3 गुना 3 कर दिया है, प्लस 1 कर दिया है, तो 4 3 12 1 13। फिर यहाँ पर देखिए तो 13 और 14 1 का डिफरेंस आया। फिर अब यहाँ पर मेरा जो 14 है, इसमें 14 तिया 42 गुना 3 42, अब प्लस 3 कर दिया है। पहले वाले में 1 किया था, अब 3 किया, तो 14 तिया 42 और 3 45 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 45 और 46, इसमें
इसमें हमारा एक का डिफरेंस है, ठीक, मतलब यही रूल लग रहा है, एक का डिफरेंस गुना 3। उसके बाद ये पहले वाले में 1 ऐड हुआ, दूसरे वाले में 3 ऐड हुआ। अब यहाँ पे हमारा फिर 46 है, 46 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब प्लस 5 जोड़ेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों 5 करेंगे, पहले में 1 जोड़े थे, मल्टीप्लाई किए थे 3 से, पहले में 1 जोड़े, फिर दूसरा में लगाए थे मल्टीप्लाई 3 से करके, उसमें हमारा 3 जोड़े थे। यहाँ पे 14 और 45, 14 तो 42 है, 3 45। यहाँ पे विषम संख्या रहा, 1 आया, फिर 3 जोड़ेंगे, उसके बाद 5 जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए हमारा यहाँ पे है 46, 46 गुने कितने 3 प्लस 5, तो 6 18। यहाँ पे मेरा आया 8, और 8 और 5 13। हमारा देखिए ऑप्शन में कोई है यूनिट डिजिट 3, बस यही मेरा ऑप्शन है सही हो। कि ये क्या है, पूरा हम निकाले नहीं हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किए हैं कि 46 से 3 मल्टीप्लाई करके 5 जोड़े, ये नहीं, बस लास्ट में था 6 यूनिट डिजिट, 6 से मल्टीप्लाई किए हैं 3 में, तो हमारा आया 18, यानी 18। और 18 में हम क्या किए हैं, फिर वहाँ पे 5 ऐड किए हैं, तो आएगा हमारा 23, यूनिट डिजिट हमारा 3, और 3 एक ही में है मात्र इसमें, और ये ऑप्शन क्या हुआ मेरा सही हुआ। इसमें क्या करना है, इसमें हमको बताना है कि कहाँ जो है यानी गलत है, इसमें कहाँ हमारा पैटर्न जो एक फ्लो हो रहा है वहाँ पे गलत है, गलत चुनना है कि हमारा आखिर गलत क्या हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 6 हुआ, 6 से 24 हुआ, आखिर के हो क्या रहा है यहाँ पे। यदि हम देखें तो यहाँ पे 2 3 6, 6 चौका 24, पहले में गुना 3, फिर यहाँ पे 6 चौका 24, 24 पच्चे 120, 120 छक्के 12 12 छक 72, 720, फिर 720 गुने 7 करेंगे, तो यहाँ पे यही मेरा क्या है गलत है, यानी 1000 जो है मेरा यहाँ पे 720 है, और इसमें हमको गुना करना है 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 7 49, 1 50, यानी मेरा 5040 आना चाहिए, लेकिन 1000 आया है, मतलब यही मेरा गलत है। और आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने मित्र के पास भी इसको ज़रूर शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें।